देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, पहले कुछ स्टार्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ग्रुप थ्योरी आप लोगों ने पढ़ रखी होगी जिन्होंने जैम की प्रिपरेशन ऑलरेडी की हुई है। अदरवाइज आपने अपने बैचलर्स में भी ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप डिफाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? ग्रुप डिफाइन करने के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक हमारे पास, यस, सबसे फर्स्ट हमारे पास सेट होना चाहिए जो कि कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, इसके बाद उस पर एक बाइनरी रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। तो बाइनरी रिलेशन क्या है? व्हाट इज बाइनरी रिलेशन? बाइनरी रिलेशन क्या है हमारे पास? हाँ, ए क्रॉस ए से ए पर एक फंक्शन डिफाइन है। जैसे हमारे पास कोई एक सेट ए है जो कि हमारे पास कैसा है? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन लेट मैप, कोई मैप होगा, आप उसको किसी ऐप से या कोई जी से भी नोट कर सकते हैं, जो हमारे पास कहाँ से होगा? फ्रॉम ए क्रॉस ए, यानी ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट से ए पर डिफाइन होगा। यानी कि यहाँ पर ये रियल में अगर लेना चाहे तो आर स्क्वायर से आर पर डिफाइन होगा। मीन्स एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, इस तरह से यहाँ पर कोई एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर किस तरह से डिफाइन होगा कि एफ ऑफ ए कॉमा बी, जहाँ पर ए और बी दोनों कहाँ से हैं? ए से ही है। तो ये कहाँ पर मैप हो रहे हैं? कोई सी पॉइंट पर। या इसको हम लोग किस तरह से नोट कर सकते हैं? जो में नोटेशन में पढ़ते हैं हम लोग, ए एस्ट्रिक बी जनरल, जो ग्रुप में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बाइनरी ऑपरेशन के एग्जांपल्स बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट कि हम सेट कंसीडर कर लेते हैं नेचुरल नंबर का, देन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लेते हैं ए प्लस बी, कि कोई भी नेचुरल नंबर्स का सम है वो नेचुरल नंबर होगा। इस तरह से प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी होगा या नहीं होगा? नेचुरल नंबर पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं ए एस्ट्रिक बी दैट इज इक्वल टू ए टू पावर बी। ये भी एक हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। क्या यहाँ पर नेचुरल नंबर पर एक हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ये क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा? यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। सही, यशकार, रोहित, दीपांजलि, ये बाइनरी ऑपरेशन ओके। डिविजन नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज ऑफ इफ ए इज मल्टीपल ऑफ बी, देन तब तो हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर मिल जाएगा। बट यदि ए इज नॉट डिविजिबल बाई बी, देन वी डिडंट गेट एनी नेचुरल नंबर। दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, not a binary operation. And one more binary operation, a asterisk b that is equal to LCM of ab. This is a binary operation or not? नेचुरल नंबर्स का एलसीएम हम लोग लेंगे तो हमारे पास कैसा आएगा? नेचुरल नंबर आएगा या नहीं आएगा? नेचुरल नंबर आएगा। या फिर यहाँ पर हम और भी कंसीडर कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ए एस्ट्रिक बी दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ ए बी, ये भी हमारे पास आएगा नेचुरल नंबर।
तो यहाँ पर इसके बाद जब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं फिर इस पे और भी प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। बाइनरी ऑपरेशन पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, जैसे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये डिफाइन करते हैं ना, जो कि हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है एस्ट्रिक, लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन ए, जो कि हमारे पास कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी। तो कोई भी यहाँ पर हम तीन एलिमेंट्स के कंसीडर कर लेते हैं, फॉर ऑल ए बी सी दैट इज बिलोंग्स इन ए, देन ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी is equal to first operate AB then operate C। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ये बताइए कि A एस्ट्रिक B यदि हम नेचुरल नंबर पर डिफाइन करें एलसीएम, तो ये क्या हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा ऑन नेचुरल नंबर। सेकेंड, A एस्ट्रिक B इक्वल टू A टू पावर B ऑन नेचुरल नंबर, बताइए दोनों एसोसिएटिव हो गए। देखिए आप बी और सी का एलसीएम लेंगे, इसके बाद उसके साथ ए के साथ एलसीएम लेंगे, तब भी वही वैल्यू आएगी। ए बी सी यानी कि दो नंबर्स का एलसीएम आप लोगों को पढ़ा होगा, और टू नंबर्स का एलसीएम लेंगे तब भी जो आएगा उसका थर्ड नंबर के साथ एलसीएम लेंगे तो वो सेम ही रहेगा। यदि उन तीनों का एक साथ भी एलसीएम ले लें सेम रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये तो हमारे पास एसोसिएटिव होगा, क्या सेकंड वाला एसोसिएटिव होगा। ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या मैं कंसीडर करता हूँ कि ए बी सी की जगह हम एक वैल्यूज ले लेते हैं 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर यदि देखेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर क्या डिफाइन है कि ए टू पावर बी, तो ये क्या हो जाएगा 2 एस्टिक 3 टू पावर 4 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 2 टू पावर 81 हो जाएगा ना। यदि हम 2 एस्टिक 3 एस्टिक 4 को बाद में ऑपरेट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2 टू पावर 3 एस्टिक 4। तो ये पावर में आएगा तो यहाँ पर ये क्या आएगा 2 की पावर 3, तो 8 टू पावर 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टू पावर 12 लिख सकते हैं। तो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, राइट। सॉरी, बाइनरी ऑपरेशन होगा बट एसोसिएटिव नहीं होगा, नॉट एसोसिएटिव। इसके बाद आते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज हैं। कम्यूटेटिव के लिए क्या प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर जो इसके लिए प्रॉपर्टी है कि कोई हमारे पास एक सेट यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, जहाँ पर हमारे पास ए नॉन एम्प्टी है, देन ए एस्ट्रिक बी दैट इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। या यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि दैट मीन्स एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
तो यहाँ पर कि a एस्ट्रिक b दैट इज इक्वल टू a प्लस b ऑन नेचुरल नंबर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। दिस इज अ एसोसिएटिव। बट यहाँ पर जो हमारे हम सॉरी दिस इज अ कम्यूटेटिव ऑल्सो। सिमिलरली यहाँ पर जो एसोसिएटिव नहीं होगा वो क्या कम्यूटेटिव होगा। जैसे a एस्ट्रिक b दैट इज इक्वल टू a टू पावर b ऑन नेचुरल नंबर, ये क्या एसोसिएटिव होगा, a टू पावर b दैट इज इक्वल टू b टू पावर a। पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास a और b दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होते हैं तो फिर हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होगा, नॉट कम्यूटेटिव। क्या कोई यहाँ पर बता सकता है कि हमारे पास कोई एक सेट है n कार्डिनलिटी का, जैसे a सेट कंसीडर करते हैं, उसकी मान लेते हैं कार्डिनलिटी n है, लेट कार्डिनलिटी ऑफ a इज n। तो यहाँ पर कितने बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन a। बाइनरी ऑपरेशंस ऑन a, ये बताइए कोई हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है a टू b, तो यहाँ पर टोटल फंक्शंस कितने होते हैं, नो a क्रॉस b फंक्शंस नहीं होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस। यदि a की कार्डिनलिटी n है, b की कार्डिनलिटी m है, तो यहाँ पर टोटल फंक्शंस क्या होते हैं, m टू पावर n होते हैं, और कार्डिनलिटी ऑफ b टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ a होता है ना। तो इसी तरह से हमारे पास टोटल किसी भी सेट में बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है, ये कहाँ से होता है, a क्रॉस a से a पर डिफाइन होता है। तो a टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ a टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस a, यही होगा ना। दैट इज इक्वल टू, यदि कार्डिनलिटी a की n है तो ये क्या हो जाएगा, n टू पावर n स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। और नंबर ऑफ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस क्या होंगे, कोई बताएगा। बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए, कम्यूटेटिव में क्या है कि जैसे a क्रॉस a है, तो उसमें हमारे पास a क्रॉस a की मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो उसमें डायगोनल पर एलिमेंट्स क्या होंगे, a a b b c c इस तरह से आएंगे एलिमेंट्स। बट अपर डायगोनल लोअर डायगोनल में जो हमारे पास एलिमेंट है वो एक्चुअल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ना, a क्रॉस a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव में कंडीशन क्या होती है कि एफ ए बी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए होना चाहिए, राइट। जैसे हमारे पास ए क्रॉस ए की मैट्रिक्स मान लेते हैं कि यहाँ पर ए कॉमा ए वन मान लेते हैं, ए वन कॉमा ए वन, ए वन कॉमा ए टू एंड सो ऑन अप टू ए वन कॉमा ए एन, एन एलिमेंट्स हैं, राइट। इसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए वन कॉमा ए टू, ए टू कॉमा ए टू एंड सो ऑन अप टू ए टू कॉमा ए एन। तो लास्ट में क्या होगा, ए एन कॉमा ए वन, सॉरी यहाँ पर होगा ए टू कॉमा ए वन। हाँ, तो इस तरह से मैं यहाँ पर क्या मिलेगा, एलिमेंट्स ए एन कॉमा ए एन। तो यहाँ पर देखिएगा जब कम्यूटेटिव की कंडीशन आएगी तो अपर डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लेते हैं कि ए वन ए टू है, तो इसकी इमेज और ए टू ए वन की इमेज क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी ना।
तो यहाँ पर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं लेफ्ट में, यानी डायगोनल एलिमेंट्स हो सकते हैं, अपर डायगोनल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, n+1/2 हो जाएंगे ना, जिनकी डिस्टिंक्ट इमेज होगी। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर A क्रॉस A है जो आपके पास सेट, यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से पॉसिबल होंगे, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर डायगोनल पर देखिए एलिमेंट, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कम्यूटेटिव में कंडीशन क्या होती है, f ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू f ऑफ बी ए। मीन्स यदि हमारे पास जो ये a1 a2 है, इसकी और a2 a1 की दोनों की इमेज क्या आएंगी, सेम आएंगी ना। तो हमें यदि अपर डायगोनल के एलिमेंट्स को कंसीडर कर ले तो हमें लोअर डायगोनल की इमेज नहीं ढूंढनी होगी अलग से, उसी में से इमेज मिल जाएगी कोई ना कोई। तो और डायगोनल एलिमेंट्स की इमेज होगी, तो डायगोनल और विद डायगोनल अपर डायगोनल टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल हमारे पास n स्क्वायर होंगे, बट यहाँ पर डायगोनल में n होंगे तो समेशन ऑफ n हो जाएगा ना, n के बाद अपर डायगोनल पे n-1 n-2 n-3 इस तरह से चलते जाएंगे, लास्ट में 1 एलिमेंट होगा। यदि इस तरह से चेक किए जाइए, जिस तरह से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालते हैं, बेसिस निकालते हैं, वहां पर क्या करते हैं, ऐसे वेरिएबल्स यूज करते हैं ना कि जो दूसरे वेरिएबल्स का लीनियर सम या प्रोडक्ट ना हो, दूसरे से फॉर्मेशन का ना हो सके, यूनिक करते हैं ना चूज। तो यहाँ पर भी हमारे पास यूनिक इमेजेस किसकी किसकी मिलेंगी, n+1/2 एलिमेंट्स की मिलेंगी ना। और इनके पास कितनी चॉइसेस हैं, राइट हैंड पे n चॉइसेस हैं, तो n टू पावर समेशन, इसको समेशन ऑफ n लिखा जा सकता है ना। इसको समेशन ऑफ n लिख सकते हैं। तो हमारे पास n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फॉर्मूला पड़ा होगा a+l, Sn इज इक्वल टू n/2 और a1 प्लस an या a+l, ये यदि फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म l है, ये फॉर्मूला पड़ा है ना। हाँ, तो उसी फॉर्मूले का यूज किया है। 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 1, लास्ट होगा n, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं n, तो n/2 इंटू n+1 हो जाएगा ना। तो इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन से कितने हो सकते हैं, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस कितने हो सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, मे बी क्वेश्चन आ सकता है, बट अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, अब इसके बाद कौन सा पॉइंट्स आता है ग्रुप में, आपने चौथी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा, मींस क्लोजर हो गया, क्लोजर होता है ना, उसी को क्लोजर बोलते हैं, या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है तो मींस सेट क्लोजर है। इसके बाद आते हैं कि कम्यूटेटिव तो लास्ट प्रॉपर्टी एवेरियन में यूज करते हैं, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना ग्रुप में। इसके बाद क्या उसमें करते हैं, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट करते हैं ना, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट होना नेसेसरी है या नहीं है ग्रुप में, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कोई बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक है, लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए, जो कि हमारे पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो ऐसा कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ ई
इसको नोटेशन हम लोग बोलते हैं ई, बोल सकते हैं आप जो भी डिनोट करना चाहें आइडेंटिटी को। बाकी जनरल नोटेशन ई आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसकी कंडीशन क्या है कि इसको किसी ई ही पढ़ा है, ई को किसी के भी साथ ऑपरेट करें, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं नोटेशन, एग्जाम में कभी कभी डिफरेंट दे देते हैं। तो ए एस्टिक ई यानी कि उसका ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट्स के साथ करें तो उस एलिमेंट्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए सब, और ये ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ना कि पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स के साथ। यदि सबके साथ नहीं हो रही है सेटिस्फाइड तो फिर वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ई हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है आपके पास, जैसे एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या है, ये बताइए यहाँ पर कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उस पर एक रिलेशन डिफाइन है कि a प्लस बी, तो वो जो रिलेशन डिफाइन है या वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, नहीं होगा, नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में, जीरो नहीं मिलेगा ना। विद विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें नहीं मिलेगा, हाँ एडिशन में मिल जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में मिल जाएगा बट एडिशन में नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या। यहाँ पर एक पॉइंट है कि आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है, ये बता होती है या नहीं होती है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एनी सेट, ये थ्योरम सभी ने पढ़ी होगी या ग्रुप थ्योरी पढ़ी हुई है अपने बैचलर्स में, तो सभी के बुक्स में या कॉलेज में पढ़ाई गई होगी कि जो ये थ्योरम रहती है कि आइडेंटिटी इज यूनिक फॉर एनी सेट। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकती है, जैसे नेचुरल नंबर के लिए एडिशन के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती आइडेंटिटी, यदि एग्जिस्ट करती है तो फिर ये यूनिक करेगी, दो आइडेंटिटी नहीं पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है। जैसे आइडेंटिटी बता सकते हैं कि जैसे हमको यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड a एस्ट्रिक b दैट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी, व्हाट इज आइडेंटिटी, क्या हो सकती है आइडेंटिटी। तो इसकी आइडेंटिटी के लिए हम क्या कंसीडर कर लेंगे कि कंसीडर कर लेते हैं कि ई आइडेंटिटी है, राइट। जब ई आइडेंटिटी है तो उसको किसी अदर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट आना चाहिए, मींस ए के साथ ऑपरेट किया ई को तो ए आना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर रियल नंबर पर डिफाइन है, तो ए ऑपरेशन ई क्या होगा, यहाँ पर जो ऑपरेशन डिफाइन है बाउंड्री ऑपरेशन उसके अकॉर्डिंग बी की जगह ई पुट करेंगे ना, ए प्लस ई प्लस, यहाँ पर ए इंटू ई क्या हो जाएगा बताइए, ए आ जाएगा,
यहाँ पर क्या आएगी आइडेंटिटी, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी। क्या आएगी आइडेंटिटी, कोई बताएगा? यहाँ पर क्या आएगा, ए ई आएगा ना मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बताइए, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ई कॉमन आ जाएगा, ये जीरो होगा ना राइट हैंड पे। तो आइडेंटिटी यहाँ पर क्या आई, जीरो आई ना, तो यहाँ पर आइडेंटिटी जीरो होगी। इसी तरह यदि यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए बी डिफाइन करें तब भी आइडेंटिटी जीरो आएगी। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स जो ग्रुप हमारे पास होते हैं, जैसे GLNR या GLNZB, तो वहां पर आइडेंटिटी क्या होती है? तो यहाँ पर जैसे एक ग्रुप है, एन से मैं नोट कर देता हूं कि जिसमें मैट्रिक्स है हमारे पास ए ए ए ए 2x2 का ग्रुप है, या सेट कंसीडर कर सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर with respect to multiplication, with respect to multiplication। यहाँ पर जो नॉर्मल हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है OMM, उसी के अकॉर्डिंग बताइए यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगी ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कोई हमारे पास सेट है, तो उसके सबसेट के पास भी क्या सेम आइडेंटिटी होगी, बताइए। सबसेट के पास सेम आइडेंटिटी होगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट a set which have a subset, which has a subset with different identity, the distinct identity। ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? फॉल्स, सभी फॉल्स बोल रहे हैं। सेम बाइनरी ऑपरेशन भी होगा, ठीक है, विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर ये फॉल्स होगा, ये ट्रू है स्टेटमेंट। इसके लिए एग्जांपल है,
ये जो हमने एन लिखा हुआ है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? यहाँ पर मैं दो सेट लिख रहा हूं, एक एम एन लिखा हुआ है, एक एम लिख रहा हूं, जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं और ये ए बी सी डी रियल नंबर से आ रहे हैं और सेम बाइनरी ऑपरेशन है दोनों में। दोनों यहाँ पर देखिएगा एम का सबसेट है एन या नहीं है? एन एम का सबसेट होगा। यशिका, दीपांजलि, अंजलि, सुब्रमण, श्रवण, यहाँ पर हाँ एम का सबसेट होगा एन, बट यहाँ पर इन दोनों के पास आइडेंटिटी डिफरेंट है। और सेम बाइनरी ऑपरेशन भी है। आइडेंटिटी ऑफ एम हमारे पास क्या है? 1001, जो कि हमारे पास 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। बट आइडेंटिटी ऑफ एन क्या है? एन की जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास 1/2 1/2 1/2 1/2, राइट। यदि आप कह रहे हैं कि एम की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, करेंगे तो वहां पर हमें वो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा। देखिएगा, चेक करिए, 1001 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A0 0 A, जो कि उस सेट का एलिमेंट ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? सेट का एलिमेंट होगा क्या? पहले तो 1001 ही नहीं होगा, तो आइडेंटिटी कैसे हो सकता है? जो हमने एम की आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये क्या एन सेट में एलिमेंट आएगा? पॉसिबल है आना? पूर्वा, प्रीतम, रोहित, श्रवण, सील, सही है। पॉसिबल है क्या? नहीं आएगा ना, तो फिर उसकी आइडेंटिटी भी नहीं होगा जब उसका एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी तभी होगा ना जब उसका एलिमेंट होगा। एलिमेंट जो आइडेंटिटी है वो सेट से बाहर तो नहीं हो सकती। सेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने स्टेटमेंट लिखा था ये ट्रू होगा या नहीं होगा कि ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है ना सेट जिसके सबसेट के पास डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है? पॉसिबल है ना? नहीं, मैट्रिक्स के केस पे प्रॉब्लम आती है, बाकी तो नहीं आती है। नॉर्मल सेट है, यदि हम नंबर्स ले रहे हैं तो वहां पर तो नहीं प्रॉब्लम आ रही है। या कोई स्पेशल सेट डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्शन वगैरह, तब भी उसमें मैट्रिक्स आ जाते हैं, वेक्टर्स आ जाते हैं, तो उसी केस में बनता है। बाकी नॉर्मल नंबर्स के केस में नहीं आता है ऐसा। वहां पर फिर बाइनरी ऑपरेशन चेंज होता है तो फिर आता है चेंज। जैसे होता है कुछ चेंज, जैसे हमारे पास यू जेड एन का ही सबसेट होता है, यूएन होता है ना, वहां पर भी चेंज आता है। वहां पर भी चेंज आता है, नहीं आता है? जैसे Z10 है विद मल्टीप्लिकेशन 10 एंड U10 है, सेम बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? ये बाइनरी ऑपरेशन है, राइट, ये दो। तो यहाँ पर एलिमेंट्स क्या होंगे बताइए? पहले ये बताइए, ग्रुप बनाएगा या ना बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन Z n?
ग्रुप नहीं बनाएगा बट आइडेंटिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनवर्स नहीं मिलेगा वो भी मैं नहीं चेक कर रहा हूं। ये एक सेट है Z10 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन 10। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 9, यही आएंगे ना। ये ग्रुप नहीं होगा बट ये हमारे पास सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, एसोसिएटिव होगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं U10। U10 में क्या आएंगे, आपने पढ़ा है कि 10 का क्या होना चाहिए, यहाँ पर कोप्राइम होना चाहिए, तो 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। यहाँ पर एलिमेंट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, 3 7, यहाँ पर और क्या आएगा, 3 आएगा, 1 भी आएगा, सॉरी 1 3 7, 5 नहीं आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर क्या सेम हो गया एलिमेंट्स, यहाँ पर आइडेंटिटी सेम हो जाएगी ना। अब एक सेट और मैं डिफाइन करता हूँ 2 4 6 8 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 10। अब यहाँ पर आइडेंटिटी क्या सेम होगी, यहाँ पर आइडेंटिटी आपको क्या मिलेगी, देखिए करिए मल्टीप्लाई, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12, 2 मिल जाएगा, 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24, तब भी 4 मिलेगा, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, तो हमें फिर रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, 8 में प्रोडक्ट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स में ही नॉर्मल ग्रुप में नहीं बोल सकते, यहाँ पर सेट में पॉसिबल है ना। ये Z10 जो हमारे पास सेट है उसका सबसेट ही है ना, जो ये मैंने डिफाइन किया है, इसका कोई भी आप नेम नोट कर सकते हैं जो भी आप चाहें, ठीक है जी। तो दोनों में चेंज हुआ, बाइनरी ऑपरेशन सेम था, उसका सबसेट था, क्लियर है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी एग्जांपल है, नॉर्मल फॉर्म में भी एग्जांपल है। तो ये स्टेटमेंट मतलब कि ऐसा सेट हो सकता है जिसके सबसेट्स के पास सेम बाइनरी ऑपरेशन होने के बाद भी आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट आ जाए। अब जब आइडेंटिटी होगी तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या चेक करते हैं कि इनवर्स होना चाहिए। इनवर्स क्या है, इनवर्स एलिमेंट कि कोई हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि डिफाइन है डिफाइन ऑन a set A which is non-empty, नॉन एम्प्टी पर डिफाइन है। तो एक कोई ऐसा एलिमेंट ए प्राइम एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ए एस्टिक ए प्राइम दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए प्राइम एस्टिक ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। और ऐसा सभी एलिमेंट्स के लिए ये जो सेट में एग्जिस्ट करता है, तो सभी एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई इनवर्स होगा। ए प्राइम को क्या बोलेंगे, इनवर्स भी यूनिक होगा या नहीं होगा किसी भी एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने अलजेब्रा एक स्ट्रक्चर नाम सुना होगा, ग्रुप डिफाइन किस पे होगा सबसे पहले, वो हमारे पास जो सेट है वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये अलजेब्रा का स्ट्रक्चर बोलते किसको है,
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जो हमारे पास जैसे कोई सेट है उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, तो उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ डिफाइन करते हैं, जैसे एन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। एन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। बट एन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई सेट है जी, नॉन एम्प्टी सेट है, एंड हैशटैग वन, मल्टीपल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं, जरूर नहीं यहाँ पर एक ही बाइनरी ऑपरेशन हो, एंड सो ऑन। और भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम कोई फिक्स फाइनाइट नहीं डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास जी स्टार वन, स्टार टू, हैशटैग टू एंड सो ऑन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकता है। तो ये क्या होगा, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जैसे कुछ एग्जांपल, नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सब क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ये भी है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो इसके बाद आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, जिसमें ग्रुप में पूछ दिया गया है कि एक क्वासी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है, तो ये भी पता होना चाहिए, दैट इसी पे पूछा गया है क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताइए कि क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड दोनों एक ही बात है? ग्रुपॉइड किसको बोलते हैं? ओके, जो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है उसी को क्या बोलते हैं, एक मतलब कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, उस पर मल्टीपल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो सकते हैं, बट उसको यूनिक कोई एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ यदि कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या हो जाता है, क्वासी ग्रुप हो जाता है, राइट। कोई एक पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर करके, तो क्या हो जाएगा, एक क्वासी ग्रुप। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इक्विप्ड क्यूब्ड विद यूनिक बाइनरी ऑपरेशन, राइट, इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। तब इसको क्या बोलोगे, ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड होने के बाद फिर इसमें एक प्रॉपर्टी और यूज होती है, पहले बताइए कि कोई एग्जांपल ग्रुपॉइड का। ये ग्रुपॉइड है, ये सब ग्रुपॉइड है। इसके बाद आता है सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या है, मतलब कि पहले हमारे पास एक ग्रुपॉइड होना चाहिए, उस ग्रुपॉइड पर, या क्वासी ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप क्वासी ग्रुप पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यदि डिफाइन हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप। वो सेमी ग्रुप बन जाता है। A groupoid with associative property, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, या विद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन लिख सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा सेमी ग्रुप, इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप के बाद हमारे पास क्या आता है, मोनोइड। जैसे एक एग्जांपल बताइए जो सेमी ग्रुप नहीं हो, ग्रुपॉइड हो, सेमी ग्रुप ना हो। अभी मैंने बताया हुआ है,
ए एस्ट्रिक बी दैट इज इक्वल टू ए टू पावर बी। इस पर एसोसिएटिव नहीं डिफाइन है ना, ये ग्रुपॉइड है बट सेमी ग्रुप नहीं है। देन मोनोइड, मोनोइड में और क्या ऐड हो जाएगा, मतलब कि वो हमारे पास सेमी ग्रुप होना चाहिए विद आइडेंटिटी एलिमेंट, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अ सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप विद आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा मोनोइड। इसका कुछ एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिखा हुआ है कि एन नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट मोनोइड, ये मोनोइड नहीं है क्या मोनोइड? बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये मोनोइड है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके पास एग्जिस्ट करती है जो कि हमारे पास क्या है 1 है, बट एडिटिव आइडेंटिटी 0 इसके पास नहीं है। यहां पर बताइए कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये भी एक कोई सेट डिफाइन है, ये मोनोइड है या नहीं है? मोनोइड नहीं है, ओके, ये मोनोइड है। इंटरसेक्शन की बात हो रही है, आप यहाँ पर आइडेंटिटी कंसीडर कर सकते हैं पूरा नेचुरल नंबर का सेट, उसको किसी भी उसके सबसेट के साथ। पावर सेट नेचुरल नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सब पॉसिबल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूरा सेट नेचुरल नंबर का आइडेंटिटी, उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही से सेट मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास पूरा नेचुरल नंबर, राइट? पॉसिबल है ना मोनोइड। इसके बाद यदि हमारे पास इसी में इनवर्स भी ऐड हो जाता है तो बन जाता है ग्रुप। ग्रुप कब हो जाएगा, जब इसमें इनवर्स ऐड हो जाएगा। मोनोइड जी asterisk is defined as a group if for all a, कोई भी एलिमेंट कंसीडर करें जी का, उसके करस्पॉन्डिंग एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। a prime belongs to g such that a asterisk a prime is equal to a prime asterisk a that is equal to identity। तो यहाँ पर बहुत से ग्रुप्स हैं, आपको स्टैंडर्ड ग्रुप्स पता होंगे। बताइए कुछ एग्जांपल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है, रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है ना, जेड एन विद मॉडलो एन। यहां पर क्या एम जेड ग्रुप होगा या एन जेड, जो भी आप कंसीडर करना चाहें।
ये ग्रुप होगा। ओके, यस, ठीक है। यहाँ पर ये भी हमारे पास ग्रुप है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सभी, नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जीरो मिल रहा है, जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा। तो इनको क्या कर लेते हैं कि आर स्टार क्यू स्टार सी स्टार, यानी इसको क्या बोलते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हो जाएगा ये ग्रुप। एंड विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये भी ग्रुप हो जाएगा। क्या निगेटिव रियल नंबर्स ग्रुप नहीं बनाएगा? बनाएगा। आइडेंटिटी कहाँ मिलेगी उसमें? मिलेगी। यहाँ पर सी स्टार क्या है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नेगेटिव नंबर। क्लोजर ही नहीं होगा, क्लोजर ही नहीं होगा वो। हाँ, वो मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन ही उस पर डिफाइन नहीं होगा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होगा। आर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो टू इन्फिनिटी नंबर्स हैं। क्यू प्लस क्या होगा? इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन? नॉट क्लोज्ड, क्योंकि दो कोई भी, if we multiply two irrational numbers then we get sometimes, sorry, irrational numbers, when multiply we irrational numbers then we also get rational numbers, like root 2 multiply करेंगे then we get 2, that is a not irrational, this is a rational number. What is identity of these groups? All groups have with respect to addition identity 0 and with respect to multiplication identity is 1, right? Some more groups. G is equal to collection of all Aij and M cross M such that Aij belongs to R, real number, and Aij, determinants of Aij not equal to 0. तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? जनरल जनरल लीनियर ग्रुप या GLNR, या इसको इस तरह से भी लिखते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप बनाता है क्या? विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस एक्स वाई है, ये क्या होता है, एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स, ये तो पढ़ा होगा सभी ने। या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये एक ग्रुप बनाता है, यहाँ पर आइडेंटिटी जो होता है वो हमारे पास फाई आता है, और यहाँ पर इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर के होते हैं? ये इनफाइनाइट ग्रुप है,
बट इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब फाइनाइट ऑर्डर के और 2 ऑर्डर के ही है। आइडेंटिटी तो 1 ऑर्डर का ही होता है, बट इसके एक्सेप्ट आइडेंटिटी ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप इज हैज ऑर्डर 2, सॉरी, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप which have finite order elements, all elements of finite order, ऐसा पॉसिबल है ना ग्रुप? इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि जैसे कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट x है जो हमारे पास पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, तो x और x का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा बताइए? x माइनस एक्स यूनियन विद x माइनस एक्स, तो ये क्या आया, ये तो फाई आ गया ना, ये फाई आ गया, फाई यूनियन फाई दिस इज इक्वल टू फाई। तो इसका मीन्स क्या आ गया, एक ही बार तो ऑपरेट किया है, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, फाई आइडेंटिटी है, दिस मीन्स हम ऑर्डर 2 हो गया ना सभी का। या क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स, मीन्स सेल्फ इनवर्स भी होते हैं सभी एलिमेंट इसके। तो यहाँ कोई डाउट है किसी को? okay. तो इसके बाद कुछ और ग्रुप्स हैं, आप लोगों ने ग्रुप्स पढ़े होंगे, जैसे 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी ग्रुप पढ़ रखा होगा, पढ़ा हुआ है। ये भी एक ग्रुप होता है कि g इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप है, जहाँ पर आयोटा तो पता ही होगा आप लोगों को, अंडर रूट माइनस 1, ये भी एक ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आइडेंटिटी यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी ना, 1 होगी, और यहाँ पर इनवर्स क्या होगा, 1 का इनवर्स 1, माइनस 1 का इनवर्स माइनस 1, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का आयोटा, तो ये ग्रुप हो जाएगा, होगा ग्रुप ना। व्हाट इज अबेलियन ग्रुप? अबेलियन ग्रुप पता है ना, बताइए। अबेलियन ग्रुप क्या है, हमारे पास अभी तक हम लोगों ने ग्रुप पढ़ा है, तो ग्रुप जो पढ़ा है उस ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये जो और सेटिस्फाइड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा अबेलियन, कि जी कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एस्टिक बाइनरी ऑपरेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इन सभी के लिए यदि ए एस्टिक बी दैट इज इक्वल टू बी एस्टिक ए हो जाता है, तो हमारे पास जी क्या हो जाएगा अबेलियन। क्लियर है? तो इसमें हमने जितने भी ग्रुप लिखे हुए हैं वो देख सकते हैं आप, अबेलियन है, जो 1 to 10 नंबर तक लिखे हुए हैं, यानी कि स्टार्ट के जो मैंने सी आर क्यू जेड इस पे लिखे थे, ये 10 ग्रुप्स हैं, ये क्या अबेलियन है या नहीं है? ये 10 ग्रुप हैं, ये अबेलियन है। बट हमने जो नेक्स्ट नंबर ये ग्रुप लिखा हुआ है GLNR, ये क्या अबेलियन है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है वो कम्यूट ए बी इज इक्वल टू बी ए हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है, होता है क्या? हो भी सकता है, बट सभी मैट्रिक्स के लिए इन जनरल नहीं है। अब नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं?
नॉन अबेलियन क्या होते हैं कि कोई एक पेयर एग्जिस्ट कर जाए जो ए एस्टिक बी नॉट इक्वल टू बी एस्टिक ए हो जाए, कोई एटलीस्ट एक पेयर ऐसा मिल जाए ग्रुप में, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन हो जाएगा ना। जिसके लिए आपके पास एग्जांपल है JLNR ग्रुप G star asterisk is said to be a non-abelian group if there exists at least one pair of A comma B which belongs to G such that A asterisk B not equal to B asterisk A। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है, JLNR। इसमें कोई ना कोई एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ रखी हैं अबेलियन ग्रुप की। बताइए, पढ़ी हुई हैं? तो यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि ए इनवर्स यूनिक होता है, आइडेंटिटी यूनिक होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है एक सॉक्सू प्रॉपर्टी, नाम सुना है किसी ने? सॉक्सू प्रॉपर्टी क्या है कि कोई हमारे पास जी ग्रुप है और कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन ए बी सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ए बी, जो भी ऑपरेशन होगा यहाँ पर प्रोडक्ट इन जनरल लेके चल रहे हैं, ए बी टू पावर माइनस, यानी कि उसका होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आता है ना। अगर इसमें एक यहाँ पर तो दो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं, यदि ज्यादा हो जाते हैं A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN, तब भी ये प्रॉपर्टी इसी तरह से सेम होल्ड कर जाएगी। इसको जस्ट रिवर्स कर देना आपको, AN इनवर्स AN माइनस वन इनवर्स एंड सो ऑन A1 इनवर्स, ये कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि जी कोई है वो अगर अबेलियन है, इफ जी इज अबेलियन ग्रुप, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होल्ड करेगी कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना। ये क्यों होल्ड करती है, इसका प्रूफ है कि जी हमारे पास अबेलियन है, अबेलियन है मींस ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। अब इस यदि इनमें इनवर्स निकाल लें तो इनवर्स क्या आएगा, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी ए का होल इनवर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स बी इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यह लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर ए बी जो हमारा होल इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स बी इनवर्स आ जाएगा ना। ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल होगा। बट यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कि इन अ ग्रुप if in a group G if A square is equal to identity F for all A belongs to G, यानी उसके सभी एलिमेंट्स
के पास ऑर्डर क्या है, 2 है। आइडेंटिटी का तो नहीं होता है 2, उसका तो 1 ही होता है, बट रिमेनिंग जो भी एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर 2 है, तब भी हमारे पास ग्रुप कैसा हो जाएगा, जी अबेलियन हो जाएगा ना। इफ यहाँ पर, हाँ हाँ बोलिए, हाँ यू कैन से एलिमेंट ऑल्सो सेल्फ इनवर्स, हाँ, और एवरी एलिमेंट इज, एवरी एलिमेंट्स आर सेल्फ इनवर्स, ये भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज है कि ए बी का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए बी का होल पावर 3 दैट इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब। बताइए क्या ये दोनों एम्प्लाई करेंगे एबिलियन ग्रुप, या एक करेगा या कोई नहीं करेगा। सभी ने पढ़ा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं, ये ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पर ये तो करेगा एम्प्लॉयड, यानी कि एबिलियन होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये अप्लाई करेगा कि जी हमारे पास अबेलियन है। क्या दूसरा वाला अप्लाई करेगा, आपने शायद पढ़ा हो कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो जी अबेलियन होता है, दूसरे में भी पढ़ा होगा, शायद पढ़ा है। जी अबेलियन होगा तब तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, उसका कोई इशू नहीं, बट ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही तो जी अबेलियन हो, ये होगा या नहीं होगा। बता सकता कोई। ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, इतना जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यदि इतना आपको लिखा मिलता है तो फिर ये ट्रू नहीं है। इसके साथ एक लाइन और लिखी मिल जाए आपको कि G हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो फिर वो हमारे पास अबेलियन हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर ए बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब है, ये एम्प्लाई नहीं करता, मे भी हो सकता है मे नॉट भी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अबेलियन ग्रुप हुआ तो उसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बट ये कंडीशन ट्रू है तो वो जरूरी नहीं अबेलियन हो। तो अबेलियन कब होगा, जब उसके पास एक कंडीशन और क्या ट्रू होनी चाहिए, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, ए कॉमा सॉरी ए बी टू पावर 3, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसी ने, एंड नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, दिस implies that G is abelian। यहां तक कोई डाउट किसी को। हाँ, yes yes, then for every power it is true if G is abelian because of AB is equal to BA, but AB to power 3 that is equal to A cube B cube, then G is may or may not be abelian, right। ये ऑप्शन
only particular 3, only for 3. This is condition only for 3, because of in some exams students correct this statement a b to power 3 that is equal to a cube b cube implies g is abelian. In somewhere maybe you get this statement is true, but this is not true. If g has no element of the order 3, then this is true. This is true for some g. If group has element of order 3, there exists some groups which is non-abelian and has element of order 3, then this property hold, right? तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा. If G is a group such that AB to power -1 and A inverse B inverse for all A B belongs to G, then G is an abelian group. ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसी तरह से आएंगे आपकी सीयूटी में. सीयूटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इसी तरह रहेंगे, बहुत टफ नहीं पेपर आता है. तो ये क्या डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, ये क्या हो जाएगा अबेलियन ग्रुप. इसमें कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को? नेक्स्ट, अभी मैंने यहाँ पर आपको ऑर्डर के बारे में नहीं बताया है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पता है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? बताइए. वो मिनिमम होना चाहिए. हाँ, मिनिमम नंबर, क्योंकि उससे एवब नंबर पे भी मिल सकता है, बट जो मिनिमम नंबर होगा उस नंबर को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी. कि जैसे ए कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू जी है, जी हमारे पास कोई ग्रुप है एंड देयर एग्जिस्ट द लीस्ट नंबर, लीस्ट और पॉजिटिव, least positive integer n such that a to power n that is equal to identity, or in multiplicative you can write n is equal to 0. देख सकते हैं ना. इसका मीन्स क्या होता है? a अप टू n टाइम, यही तो होगा ना. दिस इज फॉर एडिशन. मीन्स हमारे पास कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो वहां पर क्या करेंगे? a टू पावर n का मीन्स क्या होगा? a को ऐड करेंगे ना अप टू n टाइम, तो क्या हो जाएगा? n लिख सकते हैं ना डायरेक्ट. वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए ना. क्योंकि हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है. एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है ना. यदि ऐसा कोई एन एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. इफ नो सच एन एग्जिस्ट देन ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इनफाइनाइट. और आइडेंटिटी का ऑर्डर है वो ऑलवेज हमारे पास 1 होता है. और ये याद रखिए कि कोई भी एलिमेंट है ग्रुप का, उसका जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है ना, यदि फाइनाइट है डिवाइड करता है. यहाँ पर क्या है कि कोई हमारे पास g है, इफ g इज अ फाइनाइट ग्रुप,
and A belongs to G, then order of A must divide order of G और cardinality of G डिवाइड करेगा। ये क्या है कि जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक्चुअल में कॉरोलरी ऑफ लैग्रांजेस लेम थ्योरम जो है उसका ही एक कॉरोलरी है, ठीक है ना। और जो ऑर्डर ऑफ ए होता है वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी होता है। क्लियर है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं कि हमारे पास किसी भी ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। तो किसी भी ग्रुप में ऑर्डर 1 का एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं ये बताइए। एक ही हो सकता है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, कोई ऑर्डर m है जो कि 2 इन एनी फाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, इन एनी फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट भी पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स। फाइनाइट ग्रुप G इज ऑलवेज ऑड नंबर, कभी भी इवन नंबर नहीं होंगे। मींस 2 और कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप व्हिच हैव 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो ग्रुप पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है जिसके पास 6 एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के मिल जाए। 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है? हाँ, एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट हो, हाँ पॉसिबल है। अभी पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा था मैंने, जिसके सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट ऑर्डर 2 है, सेल्फ इनवर्स है। ये ग्रुप है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके पास सभी एलिमेंट्स 2 ऑर्डर के हैं, आइडेंटिटी तो 1 ऑर्डर का होता ही है, बाकी जितने भी एलिमेंट है, बट ये ग्रुप हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का है, राइट। यहां तक कोई डाउट? इसी तरह से कि ऑर्डर 1 और 2 को छोड़कर किसी अदर ऑर्डर के एलिमेंट्स के बारे में क्या कहेंगे, कि मान लेते हैं कि कोई ग्रुप है उसके पास 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो सकते हैं। बताइए। आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप which have 7 element of order 3, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स of order m which is not equal to 1 and not equal to 2 means 1 और 2 को छोड़कर in any finite हमेशा इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। ग्रुप G is always even number। क्लियर है ये स्टेटमेंट? बताइए। यदि कोई हमारे पास एलिमेंट है उसका ऑर्डर n है, देन एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ a टू पावर r
ये साइक्लिक ग्रुप में काम आएगा। क्या होता है, n अपॉन GCD ऑफ R, n। क्लियर है? ये क्वेश्चन बताइए इसमें क्या स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं। जैसे क्या है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स इफ अ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर n, यानी कि फाइनाइट ऑर्डर का है, एंड हमारे पास कोई यहाँ पर एलिमेंट G का है सच दैट a टू पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर सम इंटीजर m लेस देन n, देन m मस्ट डिवाइड n। डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, अभी बताया था कि m ऑर्डर यहाँ पर क्या है, एलिमेंट का ऑर्डर है, तो ये डिवाइड करेगा यानी कि ये ट्रू होगा। ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा एलिमेंट का ऑर्डर। सेकंड स्टेटमेंट, इफ G इज ऑफ इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर का ग्रुप है, then there must be an element A belongs to G such that A not identity and A star is equal to identity। क्या ऐसा है कि कोई भी इवन ऑर्डर का ग्रुप है, उसके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि सेल्फ इनवर्स होगा। ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है जिसके पास ये प्रॉपर्टी ना होल्ड करे? बताइए, कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप है, देखो S1 तो ट्रू है ना, S1 में तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तो H2 स्टेटमेंट के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, इवन ऑर्डर का है, G इज ऑफ ऑर्डर 2 है। इवन ऑर्डर का होगा ना ये, 2n ऑर्डर का। तो देयर एग्जिस्ट एक कोई एलिमेंट है G में, एग्जिस्ट कर रहा है कि a टू पावर p सच दैट a टू पावर p दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो p क्या 2n को डिवाइड करेगा ना, डिवाइड करना चाहिए इसको। तो यहाँ पर p डिवाइड करेगा, तो मान लेते हैं कि n बराबर मेरे पास लेट कि p इज इक्वल टू n नहीं है, p इज इक्वल टू 2 नहीं है, सॉरी। यहाँ पर तो मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू सम p क्यू है, डिवाइड करेगा तो p क्यू कोई ना कोई फैक्टर निकलेंगे। तो a टू पावर n का होल स्क्वायर क्या आएगा, a की पावर n का होल स्क्वायर, a टू पावर p क्यू 2 पावर 2, तो दिस इक्वल टू क्या आएगा, a टू पावर p 2 पावर q पावर 2। तो ये तो हमारे पास यदि a का ऑर्डर p है तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर a की पावर n एक एलिमेंट होगा जो कि इस कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, आइडेंटिटी नहीं है स्क्वायर में, कर रहा है ना। मतलब कि ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी जो होगा a टू पावर n, वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि उसका स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है, बट वो a नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक डेफिनेशन के बेस पे, बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है कि
देयर आर टू एलिमेंट्स, क्या बोला गया कि कोई दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई जो कि जी में है, जी ग्रुप है, such that every element in group can be written as product of some numbers x I और y। मतलब कि जो भी ग्रुप है इसमें पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, बट इसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स वाई के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। मतलब एक्स की पावर कितनी भी हो सकती है, एक्स टू पावर एन, एन टू वाई टू पावर एन, बट इन्हीं के प्रोडक्ट्स में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कंडीशन लिखी गई है कि एक्स एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ये आइडेंटिटी आ रही है, ये कंडीशन दे रखी है। तो आपको बताना है कि जो ये ग्रुप है इसमें कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि इस ग्रुप का कितना ऑर्डर हो सकता है मैक्सिमम, बता सकते हैं। बता सकते हैं क्या? तो यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, जो ये मैंने लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ है वाई एस्टिक एक्स एस्टिक वाई एस्टिक एक्स, बीच में एस्टिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास टू एलिमेंट्स, फोर एलिमेंट्स, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ पर आपको दो तो एलिमेंट्स क्लियर है एक्स और वाई, यहाँ पर ये भी कंडीशन दे रखी है कि एक्स एस्ट्रिक एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, वाई स्ट्रिक वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेल्फ इनवर्स है। सेल्फ इनवर्स है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दो एलिमेंट सेल्फ इनवर्स मिल गए हैं। अभी हम लोगों ने टू ऑर्डर के, मतलब टू ऑर्डर के दो एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं ग्रुप में, ये पढ़े है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ इवन हो गए ना, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पॉसिबल नहीं हो सकता ना। ऐसा क्या पॉसिबल है ग्रुप जिसमें दो टू ऑर्डर के दो एलिमेंट्स पॉसिबल हो जाए? पॉसिबल है, नहीं है ना, कि एटलीस्ट एक एलिमेंट और होना चाहिए, या तो तीन हो या पांच हो, चार भी नहीं होने चाहिए। तो मतलब इसका ऑर्डर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो कि वन ऑर्डर का होगा, तो एटलीस्ट चार एलिमेंट्स तो होंगे ही ना। उससे ज्यादा हो सकते हैं बट चार से तो कम नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो जाएगा ना। और यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दी गई है कि एक्स एक्स वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होगा ग्रुप है इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब कि, और यहाँ पर क्या दिया गया है वाई एस्टिक एक्स एस्टिक वाई एस्टिक एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये भी हमारे पास क्या है, सेल्फ इनवर्स है, मींस एक्स एक्स्ट्रिक वाई एंड वाई एस्टिक एक्स, ये क्या है, सेल्फ इनवर्स है, ये भी सेल्फ इनवर्स है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं सेल्फ इनवर्स है या नहीं, कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैं प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास है जी x एस्ट्रिक y है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x एस्ट्रिक आइडेंटिटी एस्ट्रिक y लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही होंगे ये। और इसको मैंने आइडेंटिटी को रिप्लेस कर दिया x एस्ट्रिक y एस्ट्रिक x एस्ट्रिक y से, तब भी ये सेम रहा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे होंगे, तो x एस्ट्रिक x एस्ट्रिक y एस्ट्रिक x एस्ट्रिक y एस्ट्रिक y, तो यहाँ पर ये x x y y ये क्या हो गया आइडेंटिटी, तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया y एस्ट्रिक x, मतलब कि x एस्ट्रिक y और y एस्ट्रिक x ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। प्रूफ हो गया ना यहाँ से, जो प्रॉपर्टी दी है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास फाइनली ग्रुप बना वो ग्रुप क्या होगा, आइडेंटिटी x y एंड x एस्ट्रिक y लिखें या y एस्ट्रिक x लिखें, तो चार ही एलिमेंट होंगे, या लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, प्रूफ हो गया ना। ओके, one more thing, that we multiply x एस्ट्रिक y, this is a different element, right, and this is a different elements according to question, ठीक है। then we this is इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा या नहीं आएगा, आ रहा है, ये आ रहा है, एंड x एस्ट्रिक सॉरी y एस्ट्रिक x एस्ट्रिक x एस्ट्रिक y, ये भी आइडेंटिटी आ रहा है। तो यहां पर देखिएगा कि x एस्ट्रिक y के पास क्या दो हमारे पास हैश टू इनवर्स आ रहे हैं। इनवर्स क्या आ रहा है, एक तो क्वेश्चन में दिया गया है कि x एस्ट्रिक y एस्ट्रिक x एस्ट्रिक y, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। एंड अभी हमने शो किया कि y एस्ट्रिक x को मल्टीप्लाई करने में भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो गया ना, कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि ग्रुप में किसी भी एलिमेंट्स के लिए दो इनवर्स पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो मतलब कि x एस्ट्रिक y और y एस्ट्रिक x क्या डिफरेंट है, दोनों सेम होने चाहिए। तो इसलिए हमारे पास यही पॉसिबल है कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्लियर है। और कोई डाउट है इसमें, ठीक है, और करिए मल्टीप्लाई इसमें, आपने बोला और नहीं आ सकते, ठीक है, मान लेते कि और एलिमेंट्स पॉसिबल है। तो हमारे पास एलिमेंट्स आया x एस्ट्रिक y लें या y एस्ट्रिक x, सेम है ना। इसमें आप कह रहे हैं या तो मैं x का मल्टीप्लाई कर दें, तब क्या आएगा, तो y एस्ट्रिक x है वो हमारे पास क्या है, x एस्ट्रिक y लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x x क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ये हमारे पास किसके आ गया, y के इक्वल आ गया, फिर से y मिल गया, रिपीट होते रहेंगे, इसमें चार से ज्यादा पांचवा आपको एलिमेंट्स नहीं मिलेगा, क्लियर है। और कोई डाउट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम का तो किसी को कोई इशू नहीं है, देखिएगा जी अबेलियन है, तो यहाँ पर बताइए क्या क्या प्रूफ होगा।
सी पार्ट विल बी ट्रू। ओके क्लियर। देखिएगा यहाँ पर ए जो कंडीशन दे रखी है वो कि अबेलियन क्यों नहीं है, वो तो सेल्फ इनवर्स दे रखी है, तो नेसेसरी नहीं है कि जी अबेलियन है वो उसके सभी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो, तो वो फॉल्स हो जाएगी। जैसे हमारे पास Z4 ले लेते हैं, तो ये Z4 क्या है, अबेलियन है, बट इसके सभी एलिमेंट्स सेल्फ इनवर्स नहीं है ना। ये कंडीशन तो ट्रू है। और G इस फाइनाइट ऑर्डर का हो ऐसा भी नेसेसरी नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर के लिए हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, टू ऑर्डर के हैं, तो फिर ये अबेलियन हो जाएगा ना, सेल्फ इनवर्स इसके सभी एलिमेंट्स, ये अबेलियन होगा। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ पर जो आपने कंडीशन सी ट्रू कर रहे हैं, ये कंडीशन कैसी ट्रू है, दोनों साइड से ट्रू है या वन साइडेड ट्रू है? आपने कहा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ट्रू है ना, नेचुरल नंबर। यहाँ पर x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स, क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, y माइनस एक्स यूनियन x माइनस वाई। चेंज किया मैंने पोजीशन, सेम है। अबेलियन की कंडीशन क्या होती है, ये हमारे पास x सिमेट्रिक डिफरेंस y है, ये y सिमेट्रिक डिफरेंस x है, दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों सेम है, तो ट्रू है। मतलब कि इनफाइनाइट ऑर्डर p वाली कंडीशन कैसे फॉल्स हुई है। ओके, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास अबेलियन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास दो ही एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1 इस केस में। और कोई एलिमेंट क्या पॉसिबल है कि उसका स्क्वायर करने पर वही मिल जाए? पॉसिबल है किसी भी ग्रुप में, कोई भी अबेलियन ग्रुप ले लो कि उसमें ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब कि फर्स्ट हमारे पास ग्रुप क्या है, अबेलियन है, तो Z4 ही ले लेते हैं। Z4 में एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3, दो बार ऑपरेट करिए, 1 प्लस 1 क्या आया, 2 आया, यानी कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आया, बट यहाँ पर 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉल्स हो गई, फॉल्स है ना। एक काउंट फॉल्स कंडीशन फॉल्स करने के लिए एक काउंटर सफिशियंट है, बट ट्रू करने के लिए एक एग्जाम्पल सफिशियंट नहीं होता है, ठीक है ना। कोई डाउट है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, G is group of even order then an element A not equal to identity satisfying, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, नेसेसरी 100%, मतलब कि ऑलवेज सेटिस्फाइड, फॉर सम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन किया था उसका जो सेकंड स्टेटमेंट था ना, एक क्वेश्चन पीछे किया था, वही कंडीशन है।
कि हमारे पास कोई ग्रुप है इवन ऑर्डर का है, मींस कार्डिनलिटी क्या होगी 2n, तो इसके पास एक एलिमेंट होगा a जिसका ऑर्डर n होगा, वो कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी a टू पावर n होगा एलिमेंट, एक एलिमेंट इसमें होगा a टू पावर n टाइप का जिसका ऑर्डर 2 हो, ये सेटिस्फाइड है ना। बट यहाँ पर नेसेसरी नहीं है कि 3 ऑर्डर का, मान लेते हैं यहाँ पर एक ग्रुप है हमारे पास G 4 ऑर्डर का, इसमें क्या कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ए की पावर 3 आइडेंटिटी 5 7, कभी नहीं पॉसिबल है, बट ए टू पावर 2 होगी ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है। ये साइक्लिक ग्रुप का नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, जिसको भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है।